है ना, या फिर जो किलो वाले आपके स्पा क्रीम आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो। ये आपको लगाना जरूरी है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो ये आप लगाइए, है ना। और वॉश का तरीका मैंने बताया था, अगर कस्टमर तो फ्रीजीनेस को कम करने के लिए हम लगाते हैं स्पा क्रीम, है ना। हेयर वॉश हेयर के ऊपर ही गीले बालों में आपको स्पा क्रीम लगाना है। 5 से 10 मिनट आपको वेट करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से क्लीन कर देना। तो इतना आप कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है वॉश। देखिए कम से कम इसको 10 मिनट तो रखना चाहिए आपको, लेकिन दीदी घोड़े पे बैठ के आई है, उसको जल्दी जाना है। बस चेयर पे लेके आना है। चेयर पर लाने के बाद आपको क्लासिक 4 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर देना है। क्लाइंट का वॉश किया आपने, तो कहते हैं क्लासिक 4 सेक्शन, 4 भागों में डिवाइड करना है। कि जितने भी क्लाइंट के बाल टूटे हुए जो होते हैं, जो आपस में उलझ जाते हैं, तो जब आप स्पा क्रीम लगाते हो तो आपका हेयर एकदम इजी वे में टेंगल फ्री हो जाता है और कस्टमर को पेन भी नहीं होता है, दर्द भी नहीं होता है। उसके अलावा कुछ पापा की परियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब आप उनके हाथ पे बाल, अरे धीरे करो, जोर से खींच रही हो, ऐसे कोई करता है क्या, इस टाइप से उनका एटीट्यूड रहता है। तो मैंने कहा ना सर्विस प्रोवाइड बिजनेस है, कस्टमर को पेन ना हो इसलिए हमने क्या करा, स्पा क्रीम लगा दिया। पेन भी नहीं होता है इसलिए हमने वो स्पा क्रीम वहां लगाया था, है ना, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था लोरियल, मैट्रिक्स, वेला, सॉचकॉप, इनके अंदर 2 वे वीक हो जाते हैं। आप हल्का सा भी कंघा लगाओगे उनको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ ज्यादा जानबूझ के भी करती है। ऐसा जैसा दो वैसा। मॉडल दी इसी का स्पा क्रीम भी आता है सेम व्हाइट और येलो में। कम का होगा, 1.5 से 2 स्कूप में हो जाता है ये आराम से। शोल्डर से नीचे ज्यादा वाले तो हो सकता है आपको 3 स्कूप भी लेना पड़ेगा। अब विटामिन ई का है, ओरिजिनल कैप्सूल जो मेडिकल पे मिलता है जो आप खाते हो ना वही होता है। बाकी जितने भी आप फेशियल पे और उसमें लाते हो ना वो ओरिजिनल नहीं होता, आप उसको खा नहीं सकते। जो मेडिकल से लाते हो विटामिन ई के कैप्सूल वो भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का सीरम भी ऐड कर सकते हो, है ना। आपको इसमें एलोवेरा, दही वही कुछ भी नहीं डालना, है ना। सीरम डाल सकते हैं आप, लेकिन अगर सीरम नहीं है तो विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हो। दोनों में क्या करना है, स्टार्टिंग करना है बैक साइड से, यहाँ से पीछे, है ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, रूट से कम 2 से 3 इंच छोड़ के इस प्रोडक्ट को लगाना है ना, क्योंकि ये एरिया हमेशा हेल्दी होता है नीचे का, कभी ड्राई नहीं होता है। ड्राई हमेशा ये एंड्स होते हैं, तो इस पे आपको ईमानदारी से लगाना है। और उसके बाद दीदी को कांच में दिखता भी नहीं कि आपने पीछे प्रोडक्ट कहाँ अप्लाई करा है ना, तो दीदी खुश भी रहेगी। भाई ननंद आ गई, अपनी भाभी आ गई, मना थोड़ी ना कर सकते, सास को बुरा लग जाएगा। किसी भी क्लाइंट के आप बाल देख सकते हो, यहाँ पर आपको ज्यादा धूप डस्ट कुछ भी नहीं होता है, शैम्पू भी आपका ज्यादा यूज यहाँ नहीं होता है हमेशा। तो ये बाल आपको इतना हेल्दी मिलेगा, तो आप कस्टमर को समझा भी नहीं सकते। तो आपको ईमानदारी से कहाँ लगाना है, ये जो बाल हमेशा नीचे का डैमेज होता है यहाँ पर आपको अच्छे से प्रोडक्ट लगाना। एप्लीकेशन करिए आपने, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट में। अब फ्रंट में मिरर पर सब दिखता हो तो आपको बकायदा ये सेक्शन पूरा रूट टू एंड चारों साइड अच्छे से डिपॉजिट करना है आपको। तो कस्टमर क्या बोलेगा, आपने प्रोडक्ट अच्छे से लगाया नहीं, मैंने कहीं और करवाया था, उन्होंने तो भर भर के लगा के। स्पेशली ये हेयर के लिए बनता है, ड्राई डैमेज बाल हमेशा। उसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, जो हमने हेयर वॉश के समय में स्पा क्रीम लगाया था, तो ये क्रीम अगर आप ये कम भी लगाओगे तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने स्पा क्रीम पहले से लगा रखा था। तो कम बजट, लेकिन एकदम पतले पतले बाल स्लाइस टाइप इतने छोटे छोटे सेक्शन धीरे धीरे आपको नहीं निकालना है। हम क्या करते हैं, हेड मसाज प्रोडक्ट ये लगा के तो क्लाइंट घर भी रख सकता था, इसमें रॉकेट साइंस क्या। सोशल मीडिया पे वीडियो देखना, बाल धोना, क्रीम लगा के घूमते रहना पूरे घर में। बट घर में क्या होता है, पति इधर से आवाज लगाता है, बच्चे उधर से आवाज लगाते हैं, फिर कभी बाथरूम में छिछी धोने जाना है, कभी चाय बनाने जाना है, तो दीदी को आराम नहीं मिलता। आधे घंटे से ज्यादा की, इसलिए मैंने कहा था कि आपको प्रोडक्ट फटाफट लगाना है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लाइंट आता है आपके पास मसाज के लिए, कि जो रेगुलर लाइफस्टाइल होती है उनकी सारा इसमें क्लाइंट रिलैक्स हो जाता है, जो घर नहीं हो पाता है। घर पे बार बार आवाज सब आराम देंगे हम आपको। अगर आपकी स्पा में अगर कहा है इनका बैक भी कवर होगा और हाथ भी कवर होंगे। अगर आप ये हेड मसाज सीख जाओगे तो आपका आधा फेशियल कवर हो जाएगा, आपका मैनिक्योर और आपके पॉलिशिंग में बैक मसाज, ये मसाज में सारी चीजें कवर हो जाएगी आपकी। तो जब आप किसी का फेशियल ये सब कुछ करोगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो हम हेड मसाज करेंगे कम से कम आधे घंटे से ज्यादा की, अभी हम नहीं करेंगे, है ना। तो इसके बाद क्रीम आपने लगाई, क्रीम लगाने के बाद डायरेक्ट आप हेड मसाज कर सकते हो। अगर आपके ब्रांड की क्रीम में नरिशमेंट कम है
और कंपनी का ये कहना है कि पहले आपको स्टीम लगाना है 10 मिनट के लिए, आप स्टीम लगाना, नहीं तो आप डायरेक्ट हेड मसाज दे सकते हैं। अब आपको लगाना है स्टीम, हेड स्टीम जो होती है। अब उसका लगाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ आपको। जो केप वाला होता है ना स्टीमर, वो आपको लाना है। जो हाथों से आप लगाते हो ना, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो होम सर्विस में यूज होता है। बट सैलून में आपके पास लॉन्ग वाला मिलेगा, उसमें आगे केप होता है ना, वो आपको लगाना है। अब वो भी आपको क्या लगाना है, क्लाइंट के एकदम फोरहेड के सामने। आगे एक ढक्कन होता है, वो भी आपको करना है बंद। आप चाहो तो एसी भी बंद कर सकते हो, इससे आपका लाइट बिल भी बनती है। और अगर एसी कंटिन्यू चलता है या पंखा डायरेक्ट चलता है, शॉर्ट लगी होती है, उससे भी आपका लाइट बिल ज्यादा आएगा। उसके अलावा होता क्या है कि स्टीमर दो टाइप के आएंगे, एक ऑटोमेटिक और एक